नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि हम आपको बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं और इन तमाम खेल खबरों पर, खेल गतिविधियों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट से। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है हिंदू अखबार की उत्तरा गणेशन को। उत्तरा, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, उसके बाद हेडलाइंस और दूसरी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो हेडलाइंस हैं, कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगल्स के दूसरे दौर में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अपने अपने मैच खेलेंगे। विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में स्टानिस्लास वावरिंका और डेनिस शापोवालोव तीसरे दौर में पहुंचे। महिला सिंगल्स में एलिना स्वितोलिना ने तीसरे दौर में जगह बनाई। वेस्टइंडीज दौरे पर 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित और भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH हॉकी प्रो लीग में चौथे स्थान पर रही। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कनाडा ओपन की। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की नात्सुकी निदायारा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ब्राजील के कोएल हो यागोर के साथ खेलेंगे। पुरुष डबल्स में वीजी पंजाला और KP गरागा की जोड़ी इंडोनेशिया के हेंद्रा सितियावान और मोहम्मद एहसान की जोड़ी से खेलेगी। सिंधु ने कल महिला सिंगल्स में कनाडा की तालिया नक को 21-16, 21-9 से हराकर अभियान शुरू किया, जबकि लक्ष्य सेन ने थाईलैंड के कुनलावुत वित्तिसरन को 21-18, 21-15 से पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत पहले दौर में हार गए। महिला डबल्स के पहले दौर में श्वेता पर्ण पांडा और आर पांडा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर जो स्टार अट्रैक्शन है वो पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का है। महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स में जीत के साथ शुरुआत की है और इस साल अगर हम देखें लगभग आधा सत्र निकल चुका है और सिंधु की तरफ से कोई अच्छी खबर हमारे को नहीं मिली है। बिल्कुल, और जिस तरह से उनकी रैंकिंग नीचे जाती जा रही है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैडमिंटन प्रेमियों में, खेल प्रेमियों को थोड़ी सी चिंता जरूर उससे होगी, क्योंकि एक तो उनके फॉर्म को लेके थोड़ी सी निराशा चल रही है। एशियन गेम्स आने वाले हैं और वो मेडल का उनको दावेदार माना जा रहा है लगातार, लेकिन जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है अभी तक, चाहे वो किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, क्योंकि कनाडा ओपन बहुत उस तरह से बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, इन टर्म्स ऑफ जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हिसाब से। तो उम्मीद ये होनी चाहिए कि यहाँ पे कम से कम जब अगर वो फाइनल तक पहुंचती हैं या टाइटल जीतती हैं तो उनके मनोबल पे बहुत फर्क पड़ेगा। कंपटीशन का लेवल कुछ भी हो, जब आप लगातार जीत से दूर रहे हो और आप नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हो, तो कहीं पे भी जब आप कोई टाइटल जीतते हो तो वो उससे आपका जो मोराल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और सिंधु को उसी की जरूरत है, क्योंकि खेल पे तो हम नहीं उंगली उठा सकते उनके, जिस तरह से उनका पिछले कई सालों का जो उन्होंने किया है उस हिसाब से। पर जिस तरह से रैंकिंग भी नीचे गई है वो थोड़ी और ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स के लिए जब क्वालिफिकेशन की बात आएगी तो हालांकि अभी उसमें साल भर बचा हुआ है, लेकिन जब रैंकिंग आपकी नीचे जाती है तो वापस आने में बहुत दिक्कत होती है। जब पॉइंट्स आप इकट्ठे करते हो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं उस तरह से, तो हो सकता है कि उनको ओलंपिक्स के लिए भी पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े और समय हाथ से निकलता जाता है। हमें लगता है कि सिर्फ कि पूरा 1 साल बचा है, लेकिन वो साल निकलते देर नहीं लगती है। तो अब मुझे लगता है यहां से उनको जीतना अब शुरू कर देना चाहिए, या कम से कम फाइनल तक पहुंचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये अगले 1 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, और अगर फाइनल तक पहुंचती हैं या खिताब जीतती हैं कनाडा में तो निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ेगा, जैसे आपने कहा, और एक लय, जो जीतने की लय है वो बरकरार आएगी, वो वापस आएगी, फॉर्म वापस आएगा। और चूंकि एशियन गेम्स होने हैं और एशियन जो कंट्रीज हैं, पावर हाउस हैं, चाहे चाइना है, कोरिया है या चाइनी ताइपेज वगैरह है, इंडोनेशिया है, और इन लोगों के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ लगातार खेलती आ रही हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं, तो जीत एक टॉनिक की तरह काम करेगी। बिल्कुल, और वो बहुत जरूरी है। वो जो हार का रिदम है, जैसा कि आपने कहा कि एक लय बनेगी जीत की, तो वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीतना एक रिदम में होता है और हारना भी रिदम में होता है। तो उस हार के लय को तोड़ने के लिए यहाँ पे जीत बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और भारतीय जो प्रेमी हैं, बैडमिंटन प्रेमी, खेल प्रेमी हैं, वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उनका बर्थ डे था कल और बर्थ मंथ है, तो इस क्या पता ये लकी मंथ साबित हो और वो उसका जीतना शुरू करें और एशियन गेम्स तक हमें अच्छी खबर मिले। जी।
और बात विंबलडन की। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स में क्या कुछ हुआ, आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। पुरुष सिंगल्स में स्विट्जरलैंड के स्टानिस्लास वावरिंका और कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में वावरिंका ने अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन्स को और शापोवालोव ने फ्रांस के ग्रेगोर बरेरा को पराजित किया। वर्तमान चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दूसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन को और 8वीं वरीयता प्राप्त याग्निक सिनर ने अर्जेंटीना के डियोगो स्वार्जमैन को हराया। वहीं तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेदवेदेव और गिगोर तिमोत्रोव दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 5वीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सिसिपास ने पहले मैच में पूर्व अमेरिकी ओपन चैंपियन डोमिनिक थिएम को हराया। उधर महिला सिंगल्स में अमेरिका की सोफिया केनिन ने चीन की सियू वैंग को और यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने बेल्जियम की एलिस मार्टेन्स को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। एक बड़े उलटफेर में गैर वरीयता प्राप्त यूक्रेन की मार्ता कोत्स्युक ने पहले दौर में 8वीं वरीयता प्राप्त मारिया सकारी को मात दी। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। विंबलडन का ये शुरुआती समय है उत्तरा, और शुरुआती दौर है, और शुरुआती दौर में जैसे जिन जिन खिलाड़ियों से उम्मीद है तकरीबन वो खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा भारी उलटफेर देखने को नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से इस बारी विंबलडन में प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, बिल्कुल उसी तरफ जा रही है चीजें। जितने नाम हैं जो खेल रहे हैं और जो शीर्ष पे रहे हैं, या अभी भी टॉप 10-20 में जिस तरह से चल रहा है, या सीडिंग के हिसाब से जो टॉप में है, अभी तक तो खेल वैसे ही जा रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा, अभी दूसरा ही दौर चल रहा है, अभी तो आगे बहुत लंबा सफर बाकी है विंबलडन में। और जो अच्छे मुकाबले हैं, जिनमें उलटफेर होने की संभावना है, वो नॉर्मली चौथे राउंड से शुरू होते हैं, जब आपके हल्के खिलाड़ी निकलते चले जाते हैं और उसके बाद बराबरी की टक्कर शुरू होती है। तो उसके बाद इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरफ चीजें जाती हैं। हालांकि सकारी वाले मैच में हमने देखा कि पहला उलटफेर तो हो चुका है सीडिंग के हिसाब से, पर बहुत ज्यादा उस तरह से चीजें नहीं अभी खराब हुई हैं। आगे आगे जैसे जाएंगे फोर्थ राउंड और उसके बाद जब चीजें होंगी तो मुकाबला और दिलचस्प होता चला जाएगा। निगाहें नोवाक जोकोविच की तरफ भी होंगे। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर बनने की राह में वो बढ़ चले हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से बाकी के खिलाड़ी हैं और जो उनका मुकाबला है, उसमें फेवरेट भी बिल्कुल वही हैं। और हालांकि उलटफेर स्पोर्ट्स में कभी भी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, पर जिस तरह से उनका फॉर्म भी चल रहा है, जिस तरह से वो टूर्नामेंट्स जीतते चले आ रहे हैं, और एक जैसा हम अपनी पिछली खबर में बात कर रहे थे, जो लय है उनकी वो इतनी अच्छी बनी हुई है कि कोई और उनके आसपास आता अभी दिख नहीं रहा है। जी। और बात क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज दौरे पर 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। एक रिपोर्ट। वेस्ट इंडीज दौरे पर 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। सूर्य कुमार यादव उप कप्तान होंगे। आईपीएल में प्रभावी प्रदर्शन करने वाले तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि रिंकू सिंह को जगह नहीं मिल पाई है। टीम में ईशान किशन और संजू सैमसन के रूप में 2-2 विकेट कीपर्स हैं। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल सलामी बल्लेबाज होंगे। अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई को टीम में जगह मिली है। एक दिवसीय टीम के बाद उमरान मलिक की T20 टीम में भी वापसी हुई है। T20 टीम इस प्रकार है: हार्दिक पांड्या कप्तान, सूर्य कुमार यादव उप कप्तान, ईशान किशन विकेट कीपर, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, अवेश खान और मुकेश कुमार। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। जी, देर रात की टीम की घोषणा हुई थी, और टीम जो घोषित हुई है, कुछ आपको लगता है कुछ ओमिशंस हैं इसमें, या कुछ खिलाड़ी जो होने नहीं चाहिए थे वो टीम में है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसके लिए आप कहें कि ये क्यों है टीम में। और वैसे भी T20 की बात है तो आईपीएल का उसमें हावी होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। रिंकू सिंह पे जरूर बात हो रही है, लेकिन आप अगर पूरी टीम देखें तो रिंकू सिंह को किसकी जगह लिया जाए, ये सवाल जरूर बनता है, क्योंकि वो आउट एंड आउट एक बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, फिनिशर है। लेकिन उस रोल के लिए आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, यशस्वी जायसवाल हैं,
तो शुभमन गिल हैं, तो उनकी जगह और किस जगह पे होगी? और अगर हम ये टीम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा इसमें बहुत बॉलर्स हैं। बैटिंग और नॉर्मली जब हम देखते हैं तो बॉलिंग हमेशा सेकेंडरी मानी जाती है, लेकिन हो सकता है शायद ये नए चीफ सेलेक्टर की अपनी छाप है इसमें, ये क्योंकि इसमें काफी बॉलर्स हैं, चाहे वो स्पिन के हिसाब से चार स्पिनर्स हैं, चार स्पिनर्स हैं, सीम बॉलिंग हैं, काफी सारे हैं, पांच आपके पास सीम बॉलर्स हैं, अक्षर पटेल ऑलराउंडर भी हैं स्पिन के साथ, तो बॉलर्स को काफी इसमें अहमियत दी गई है, तो शायद ये उनका पहला चयन है और उनकी उसमें छाप बिल्कुल नजर आ रही है। कप्तान बरकरार रखा गया है हार्दिक पांड्या को, ये संकेत इस बात का है कि T20 वर्ल्ड कप तक शायद ही कप्तान रहेंगे। बिल्कुल, और हार्दिक पांड्या ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनको हटाया जाए कप्तानी से। वो T20 फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर चुके हैं पहले भी, तो ऐसा नहीं है कि ये उनके लिए कोई प्रमोशन है। वो लगातार कप्तान रहे हैं T20 टीम्स के, तो और जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं और जिस तरह से IPL में उनका प्रदर्शन रहा है, तो उसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत थी नहीं। जी बिल्कुल। उधर बांग्लादेश की एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तमीम ने आज चट्टोग्राम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कल अफगानिस्तान के साथ खेला गया मैच उनके करियर का अंतिम मैच था। और तमीम इकबाल एक दिवसीय क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 8,383 रन और 14 शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं और टेस्ट मैच में दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। और चलते हैं सीधा लंदन लीड्स में, जहां एशेज श्रृंखला के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहला दिन और पहले दिन ऑस्ट्रेलिया तीसरे सत्र में 245 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर, और मिशेल मार्श आउट हुए 118 रन बनाकर, और 3 विकेट लिए हैं क्रिस वोक्स ने, 2 विकेट मिले हैं स्टुअर्ट ब्रॉड को। उधर दिलीप ट्रॉफी के लिए सेमीफाइनल मैचेस खेले जा रहे हैं। आज उसका दूसरा दिन, क्या कुछ रहा, आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक के अल्लूर में दिलीप ट्रॉफी के लिए खेली जा रही क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पश्चिम क्षेत्र ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 149 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव 52 और सरफराज खान 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। पश्चिम क्षेत्र की कुल बढ़त 241 रन की हो गई है। इससे पहले मध्य क्षेत्र की पहली पारी 128 रन पर सिमट गई। रिंकू सिंह ने 48 और ध्रुव जुरेल ने 46 रन बनाए। अर्जन नागवा सवाला ने 5 और अतीत शेठ ने 3 विकेट लिए। पश्चिम क्षेत्र ने पहली पारी में 220 रन बनाए थे। उधर बेंगलुरु में दक्षिण क्षेत्र के साथ दूसरे सेमीफाइनल मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक उत्तर क्षेत्र ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 51 रन बना लिए थे। श्रोताओं, ये हमारी सहयोगी प्रियंका की रिपोर्ट दिलीप ट्रॉफी पर। और अब बात करेंगे हम हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH हॉकी प्रो लीग में 30 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही। कल स्पेन ने अंतिम लीग मुकाबले में विश्व चैंपियन जर्मनी की युवा टीम को हराया। और अगर हम बात करें टॉप में, तो टॉप में नीदरलैंड्स की टीम रही है, 16 मैचों में 35 अंक लेकर शीर्ष स्थान रहा। ब्रिटेन 32 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही ब्रिटेन की टीम। अगर भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अगर हम बात करें, तो जब वो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में जब ये इसका लेग हुआ था, तो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन यूरोप में जाने के बाद थोड़ा सा उनके परफॉर्मेंस में गिरावट आई थी। बिल्कुल टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, और प्रो लीग जिस तरह का टूर्नामेंट है उसमें हर टीम एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करती है। आप अपने सारे खिलाड़ियों को टेस्ट करते हो, और भारत के लिए ये प्रो लीग इस साल ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपको एशियन गेम्स के लिए अपना टीम चयन करना था। तो मुझे लगता है उस लिहाज से जरूर नए कोच के लिए काफी ये फायदेमंद रहा होगा, क्योंकि उनको खिलाड़ियों को देखने का मौका जरूर मिला होगा। बहुत जी बिल्कुल, देखने का मौका जरूर मिला होगा। उधर राउरकेला में 13वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम फाइनल में पहुंच गई है। पहले सेमीफाइनल में हरियाणा ने मध्य प्रदेश को 2-0 से हराया। विजेता टीम के लिए कनिका सिवाच ने 29वें और मनीषा ने 41वें मिनट में गोल किया। दूसरे सेमीफाइनल में झारखंड का मुकाबला छत्तीसगढ़ से हो रहा है। फाइनल और तीसरे स्थान के लिए मैच कल होंगे। उधर आयरलैंड के लिमरिक में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के प्रियांश रवनीत कौर की जोड़ी ने कंपाउंड के जूनियर मिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने गेस्ट के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने हिंदू अखबार की वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन को आमंत्रित किया था। उत्तरा, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।